हेलो, वेलकम टू एपिक यूनिवर्सल एकेडमी। मेरा नाम ऋषभ है और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है नोट मेकिंग। तो आपने जैसा पीछे देख रहे हो कि लिखा हुआ है सब कुछ, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ कि नोट मेकिंग क्या होता है। नोट मेकिंग जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, नोट मेकिंग यानी कि नोट्स बनाना है। तो आपके सामने ना क्वेश्चन में कुछ एक पैसेज टाइप आ जाएगा जिसमें आपके 6 या 7 पैराग्राफ से होते हैं। उसको सबसे पहले आपको करना है कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना उसे। जैसे अगर 6 पैराग्राफ है तो 2-2 पैराग्राफ का एक पार्ट कर लेना, तो 3 हो जाएंगे। और इसमें हम शुरू करने वाले हैं अब। तो सबसे पहले उसको सबसे पहले तो उसको पढ़ लेना, थोड़ा सा बिल्कुल सरसरी नज़र से जल्दी जल्दी उसको पढ़ लेना। और फिर उसके बाद में जो आपको उसमें समझ में आता है उसके हिसाब से आपको लिखना है टॉपिक। जैसे टॉपिक के लिए आपको बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं पैसेज के अंदर। जैसे या तो एजुकेशन के ऊपर हो सकता है वो, या साइंस के ऊपर हो सकता है, या किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है। तो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक टॉपिक। फिर उसके बाद ये आपका टॉपिक 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड में भी हो सकता है, लेकिन इसे 3 वर्ड से ज़्यादा मत करना क्योंकि उसके फिर आपके मार्क्स कटने के चांस रहते हैं। शुरुआत करते हैं। फिर इसके बाद आता है आपकी हेडिंग बनेगी। सबसे पहले हेडिंग में ऐसा होता है कि आप जब पहला पैराग्राफ पढ़ोगे उसके अंदर कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट दिखाई देता है तो उसको आप हेडिंग के तौर पर लिखोगे। फिर उसके बाद आपकी 1.1 करके लिखना है आपको सब हेडिंग। फिर कोई और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है तो उसको सब हेडिंग के तौर पर लिखना है। फिर उसके बाद आपकी 1.2 आती है, वो सब हेडिंग के तौर पर आएगी। अगर कोई और उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है तो फिर 1.3 ऐसी करके आपको चलते जाना है। तो अगर जैसे आपका पैसेज कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है या उसमें आपको कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे हैं तो आप इसको 1.4, 1.5 तक भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 1.3 तक करना है। फिर ऐसी कर करके आपकी सारे पैसेज की 3-3 हेडिंग बन जाएंगी और फिर बाकी 3-3 सब हेडिंग बन जाएंगी। अब जब आप हेडिंग बनाओगे ना तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कहीं कहीं पर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कीवर्ड्स का मतलब होता है जैसे शॉर्ट फॉर्म, तो आपको कुछ वर्डों की शॉर्ट फॉर्म लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, वही वर्ड्स आप यहाँ पर लिखोगे की टू एब्रीविएशन में। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो एक तरीके से। तो मिनिमम आपको 4 शॉर्ट फॉर्म बनानी पड़ेंगी, फिर उसको यहाँ पर आपको फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आती है आपका नेक्स्ट है समरी। ठीक है, समरी के लिए ऐसा होगा जो आपने सब हेडिंग और हेडिंग के तौर पर बनाया है ना, उसे पहले अंडरलाइन कर लेना। जब ये चीज़ें बनाते जाओगे तो उस अंडरलाइन को ही देखकर अपने वर्डों में आपको 80 वर्ड्स में समरी लिखनी होगी। समरी के बाद शुरू करते हैं। चलो हम अगला इसमें हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कि पॉइंट्स टू बी रिमेंबर हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वी डोंट यूज फुल सेंटेंसेज। हमें इसमें पूरे सेंटेंस का यूज कभी भी नहीं करना होता। अगर फुल सेंटेंस का यूज करोगे तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। वी डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल्स वगैरह का जो यूज होता है ना, ये भी हम नहीं करते। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब भी नहीं लगाते इसमें। अगर वो लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। हम इसमें यूज करते हैं यूज इंपॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव वर्ड्स। इंपॉर्टेंट वर्ड जो लगता है आपको या अट्रैक्टिव वर्ड को ऐसा लगता है, ठीक है, वो वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा इसमें। और फिर हमें इसमें एक चीज और देखनी पड़ती है कि वी यूज शॉर्ट फॉर्म्स। हमें इसमें शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब शॉर्ट फॉर्म्स के लिए हमें एक चीज देखनी होती है, जैसे शॉर्ट फॉर्म बनती कैसे है, क्योंकि कभी हम इतनी सारी शॉर्ट फॉर्म्स तो याद नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी वर्ड को लेकर थोड़े कंफ्यूज हो ना, तो उसमें से अगर आप वोवल को हटा दोगे ना तो उसी हिसाब से शॉर्ट फॉर्म उसकी बन जाएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए हम शुरू करते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ये इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है तो इंफॉर्मेशन में हम वैसे तो इसकी शॉर्ट फॉर्म नॉर्मली ज़्यादातर लोग ये इन्फो बना देते हैं। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो सिंपल ये वोवल हटाइए और एक ऊपर कोमा लगाइए। किसी भी वर्ड में ये काम कर सकता है, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। फिर आपको ऐसे ही कर 4 शॉर्ट फॉर्म मिनिमम बनानी पड़ेंगी। तो बस ये इतना ही है। थैंक यू।